नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको रामायण की 5 बहुत बड़े झूठ बताऊंगा। रामायण के 5 ऐसे झूठ आपको मैं बताऊंगा जो लोग आज तक मानते चले आ रहे हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ये झूठ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रामायण के 5 महाझूठों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण तो हिंदू धर्म का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जो सभी हिंदू मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। दरअसल रामायण जो है वो श्री राम की एक जीवन की गाथा है। श्री राम के जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में बताता है, उनके जन्म से लेकर और किस तरीके से रावण का उन्होंने अंत किया, किस तरीके से तमाम राक्षसों का अंत किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, किस तरीके से उन्होंने अपना विवाह किया माता सीता के साथ और किस तरीके से उनको वनवास हुआ और किस तरीके से वो तमाम जितने भी राक्षस हुआ करते थे उनका वध किया करते थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में रामायण में ये उल्लेख मिलता है। रामायण सबसे पहले जो लिखी थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी। गोस्वामी तुलसीदास और जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़र्क क्या है आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ रामायण का कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। दोस्तों, अगर इस बात को सच माना जाए तो आप एक बार ये सोच के देखिए कि इंसान अगर 6 महीने तक कुछ नहीं खाएगा तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान 6 महीने तक सोता रहेगा, 6 महीने तक ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है और ये तय है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी अगर वो 6 महीने तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो दोस्तों, क्यों ऐसा ये बताया गया है, ये किसी भी चीज़ में उल्लेख नहीं मिलता है। जब वाल्मीकि जी की आप रामायण पढ़ेंगे तो उस रामायण में ये उल्लेख नहीं मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने वो खाता था और इतना खा जाता था। इन तमाम चीज़ों की जो बात बताई गई है श्री रामचरितमानस में, ये बात झूठ साबित है। ये बात अगर वाल्मीकि जी की रामायण आप उठाकर देखिए तो उसमें ये साफ नहीं बताया गया है कि जो कुंभकर्ण था वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ रामायण का है कि हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर उसको जब श्री लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तब वो लेकर आए थे। दोस्तों, ये भी झूठ है क्योंकि ऐसा वाल्मीकि जी की रामायण में बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी जाते हैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए। और संजीवनी बूटी जब उनको मिल जाती है, संजीवनी बूटी जब वो पा लेते हैं, मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियां वहाँ पर होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों से वो जो पर्वत है वो सुशोभित होता है। तो जो हनुमान जी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हनुमान जी वहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उन तमाम जड़ी बूटियों को उखाड़ कर वैद्य जी के पास ले आते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं। तो हनुमान जी वहाँ से पूरा द्रोणगिरी पर्वत नहीं उठाकर लाते। हनुमान जी वहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियाँ थीं उन तमाम जड़ी बूटियों को उखाड़ कर ले आते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं। तीसरा कि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे वेर खाए। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे वेर खाए। ये बात तो सच है कि हाँ, सबरी ने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया। सबरी जो थी भगवान श्री राम की उपासक थी, भगवान श्री राम को मानती थी, भगवान श्री राम को पूजती थी। लेकिन ये वाल्मीकि जी की रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि सबरी ने अपने
भगवान को अपने ही जूठे बेर खिलाए। कई लोग तो जिनका कोई धर्म से वास्ता नहीं, वो इस चीज़ को बताते हैं कि उस समय जाति पात का विरोध करने के लिए भगवान राम ने ऐसा किया था। तब तो जाति पात से कोई लेना देना ही नहीं था, जाति पात का कोई कुछ वहाँ पर प्रश्न ही नहीं बनता। लोगों ने तमाम जो हमारे समाज के कई ऐसे लोग हैं जो जिनका धर्म से कोई वास्ता भी नहीं है, तब भी उन्होंने इस चीज़ को बता दिया कि उस समय सबरी के जूठे बेर खाने का मतलब था श्री राम का कि वो वहाँ पर जाति पात को गलत ठहराना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी की रामायण में ये कहीं भी उल्लेख नहीं दिया गया है, कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता है कि श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, राम और लक्ष्मण ने सबरी के जूठे बेर खाए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चौथी बात कि लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं हैं। लक्ष्मण जब वनवास चल रहा था, वनवास के टाइम लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, इस बात का ये बात झूठ साबित हुई। मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है वाल्मीकि जी की रामायण में आप देखिए एक उल्लेख मिलता है कि जो लक्ष्मण हैं वो मतलब अपने भैया की सेवा में उपस्थित तो रहते थे लेकिन सोते थे, क्योंकि अहिरावण उनको सोते समय उठा ले गया था, ऐसा वाल्मीकि जी की रामायण में उल्लेख मिलता है। तो ये बात तो भी झूठ साबित होती है कि लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। जब वो सोए नहीं थे तो अहिरावण उनको उठाकर कैसे ले गया था? तो दोस्तों ये भी बात झूठ साबित हुई। अगली बात कि दोस्तों ये जो 5 बातें हैं, ये वास्तव में पांचों की बातें जो हैं वो झूठ साबित हुई, क्योंकि ये 5 बातें, इन बातों का तथ्य श्री वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं मिलता है, जबकि रामचरितमानस में इन तमाम चीज़ों का उल्लेख मिलता है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों रामायण में भी, रामायण लगभग 200 से ज़्यादा देशों में पढ़ी जाती है और लगभग 24 भाषाओं में लिखी जा चुकी है। रामायण का अलग अलग पार्ट बना दिए गए, अलग अलग इसको वो कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज़ें हैं, ये 5 सबसे बड़े झूठ रामायण में साबित हुए हैं। दोस्तों ये तमाम जानकारी हम गूगल से सर्च करते हैं, यूट्यूब से निकालते हैं, तमाम किताबों से पढ़ते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ये जानकारी होती है वो तथ्य पूर्ण ना हो, हम तथ्य लेकर आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। हम आपसे बार बार ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दरअसल इस बात से ये मतलब निकाला जा सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें अपना बहुत सारा प्यार दें, आप हमारी वीडियोस को देखें, आप हमारी भावनाओं को समझें और जो मैं आपको एक्चुअल नॉलेज देना चाहता हूं, आप उस नॉलेज को ग्रहण करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो वीडियोस मैं बनाता हूं ये पूरे तथ्य के साथ बनाता हूं। तो दोस्तों इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो भी वीडियोस देखें वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तो हमें भी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारी पर वीडियोस का एक टारगेट रहता है जिसमें हम 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, लेकिन आजकल हमारी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।